माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो जहाँ तो एच कॉमा इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर सर्किल का सेंटर आपका एच एच कॉमा का के है और रेडियस आर है, एंड रेडियस आर है, तो इसका इक्वेशन आपका क्या हो गया था? एक्स माइनस फिर एक्स का होल एच स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। यस अच्छा, सर। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा? फिर अगर ओरिजिन 0 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो लिखते हैं, अभी पीछे हमने देखा था नॉन होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन, देखा था ना हमने। नॉन होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन देखा था जब हमने पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को पढ़ा था। तो जिसमें एक्स वाई करके भी आया था और एच एक्स वाई था हाँ मतलब हाँ सर। हाँ, तो उसमें जो ए एक्स वाई था वो सब वन वन हो जाता है, खाली यहाँ पे टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता है। बाकी जो खाली नॉन होमोजेनियस टर्म थे वो इसके साथ में आ जाते हैं, 2g एक्स प्लस 2f एच। वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही दो नॉन होमोजेनियस वाले टर्म है ये। ठीक है, यस सर। एक्स वाई वाले। सी तो आपके पास कांस्टेंट आर यहाँ पे भी है। तो अब इसी से कंपेयर करके यहाँ पे हम निकाल लेते थे, क्या निकाल लेते थे यहाँ पे, कि जो इसका सेंटर होगा एच और के क्या उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस सिचुएशन में एच इक्वल टू जो होता है बेटा माइनस जी होता है, और के इक्वल टू जो होता है वो आपका माइनस एफ होता है। ठीक है। सर बट ये एंड रेडियस कंपेयर जो कैसे होती है वो करेंगे सर हम? बताते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यस होता है। कंपेयर ऐसे करेंगे इसको क्योंकि ये एच माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। सर ठीक मतलब है। खोलेंगे उसको, सर समझ आ गया। हाँ ठीक है, तो उसको ओपन करके या यस इसको जो सर। है इसके साथ में ले करके, इसको इसके साथ में ले करके एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस जी के होल स्क्वायर के टर्म में ये बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे इसका हम। ठीक है, यस सर। और वहाँ कंपेयर कर लेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे प्लस 2g था तो इसमें प्लस जी स्क्वायर ऐड होगा ये, तो यस इसको सर। जब बनाओगे तो ये एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको कंपेयर करने पे एच इक्वल टू माइनस जी मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से वाई वाला आपका क्या बन जाएगा, एफ टू एफ वाई है ना यहाँ पे, यस प्लस माइनस सर। एफ स्क्वायर में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक ये है, आर और यहाँ कैसे पे आया? बेटा हाँ, सर जो रेडियस है सर देखो वो कैसा है सर वो मैं नहीं मैं समझ। मैं, मैं बना ही देता हूँ ना, 1 मिनट लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2g, इसमें जी स्क्वायर ऐड कर दो, जी स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, यस सर। वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई, इसमें एफ स्क्वायर ऐड कर दो, एफ स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बन प्लस जाएगा वाई वाई प्लस प्लस एफ का एफ का होल स्क्वायर। होल बचेगा स्क्वायर। क्या यहाँ पे, तो पूरा उधर लेके चले जाओ। उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बचेगा, है ना। यस सर। अब इसको इससे कंपेयर कर दो तो आर इक्वल टू आपका क्या, ये यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको कंपेयर करोगे तो के इक्वल टू आपको माइनस एफ मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, यस और एच सर। इक्वल टू आपको माइनस जी मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर ठीक समझ है। आ गया ये वाला। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस जी माइनस है। माइनस एफ, और रेडियस हमने लिख ही लिया। ठीक है, यस सर। नाउ इसका यूज क्या करेंगे, हाँ हमें क्या इसका बेनिफिट है, कैसे इसे अप्लाई करना है हमको। तो यस ध्यान क्या सर। रखना है इस वाले सिस्टम में,
इस सिस्टम में ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। क्या है? The एक्स x स्क्वायर and का y कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम same है है। ना? सेम। Yes ठीक है। sir. अच्छा, तो हम जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है उसके साथ में अगर यूज करें तो क्या कर सकते हैं हम? फॉर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में हमको डायरेक्ट तो देता नहीं कभी कुछ वो। Yes sir. फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। Yes sir. दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए सर्किल, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए सर्किल if condition number 1 coefficient of x square equal to coefficient of y square, Y square मतलब A equal to B हो जाए। या सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए इस इक्वेशन के साथ में? तो जो हमारे ये एच एक्स वाई वाला टर्म है वो 0 हो जाए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि टर्म डेल्टा, हमने पहले भी देखा था इस टर्म को, उसको डेल्टा नाम दिया है, ए बी सी प्लस 2 एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको हमने पीछे देखा था कि अगर 0 हो जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये सर याद है? तो ये वाला थोड़ा भूल गई हूँ, तो ये वाली जो लास्ट वाली से बाकी तो याद था। हाँ, ये हमने पीछे देखा था कि देखो जो पेयर ऑफ लाइंस वाला इक्वेशन होता था आपका, यस ठीक है, सर। यस हमने निकाला था, तो हमने देखा था कि ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका जो है पेयर ऑफ लाइन सब रिप्रेजेंट करता था। जब इससे हमने निकाला था ये टर्म कि ये टर्म इसका अगर 0 हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। यस ठीक है। सर। अच्छा, यहीं पे एक नोट डाल लो। नोट डालने से क्या है कि अगर ये डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? डेल्टा डेल्टा इक्वल टू इक्वल टू 0। 0 हो जाए तो ये तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, या इसको कह सकते हैं कि दिस कैन आल्सो रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्किल। क्या रिप्रेजेंट कर सकता है ये? पॉइंट ये सर्कल। पॉइंट सर्किल, ठीक है। पॉइंट सर्किल क्या होता है? बिल्कुल डॉट छोटा सा एकदम, मतलब जो सर्कल कैबिन, मतलब इनको जैसे से पेन से डॉट डाला उस तरह से। अच्छा, मतलब डॉट, तो इसका मतलब जो पेयर ऑफ लाइन से फैमिली ऑफ लाइन पास करती हो जिस पॉइंट से, फिर ठीक उस है, उधर जो से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो। हाँ, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट सर्किल तो बोल सकते हैं ना, पॉइंट है ही है वो। यस ठीक है। यस तो एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है डेल्टा पे, डेल्टा रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन या यस पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, यस आर डेल्टा रिप्रेजेंट ए सर्किल, डेल्टा रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्किल एंड पेयर ऑफ लाइन। तो सही ऑप्शन क्या होगा?
क्योंकि जो पॉइंट है आपका वो भी तो पॉइंट सर्किल ही माना जाएगा। यस सर, फिर ऑल ऑफ ठीक द है, अबव होगा। हाँ हाँ, नहीं ऑल द एबव नहीं होगा, वो सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पॉइंट सर्किल रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिकली। सर पेयर ऑफ ठीक है, लाइन, अगर सर जैसे अगर सर ऑप्शन में पेयर एक ऑफ ऑप्शन, लाइन, ये, हाँ, ये पेयर ऑफ लाइन और पॉइंट सर्किल दोनों के लिए है। अगर जैसे ऑप्शन ऐसे उन्होंने दे दिया कि एक ऑप्शन में पॉइंट सर्कल डाल दिया और एक में पेयर ऑफ लाइंस डाल दिया, तो सर फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा वो आंसर बेटर रहेगा उसके लिए? ना ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जब भी यस ऐसी सिचुएशन होगी तो पॉइंट सर्किल ले देंगे वो। यस ठीक है, सर, यस सर, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो कभी पॉइंट सर्किल नहीं देंगे वो। यस सर, जब उनको इसका एमएसक्यू बनाना होगा तभी इस कॉन्सेप्ट को डालेंगे वो। यस। ठीक है, ठीक है, नाउ लेट्स सी द सम रूल्स कि कैसे हम इसको आगे डील करेंगे। ठीक है, तो rule to find the center and radius of circle whose equation is given। Tools to ठीक है, find the center and there is radius some of rule, radius whose equation is given। ठीक है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे परेशान होते हैं इसमें क्योंकि वो स्टेप नहीं फॉलो करते हैं। तो अब हमने देख लिया क्या करना है हमें। सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। yes sir, देखो क्या करेंगे, स्टेप 1, तो make the coefficient of x square and y square equal to 1 and right hand side equal to 0। to make the Make the coefficient of x square and y square equal to 1 and right hand side equation to 0। yes sir, ठीक है, yes sir, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसी को यूज करेंगे अभी ज्यादातर हम। सेकेंड, अगर हमने पहला कर दिया स्टेप, पहला स्टेप क्या किया हमने, सर हमने एक्स स्क्वायर और मेक वाई दी, स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर दिया, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, देन सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर वाई, नहीं नहीं, देखो क्या करें, बहुत सिंपल करना है, कोई जीरो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, अब आपको अगर कहा जा रहा है कि ये सर्किल का इक्वेशन है, इसका मतलब उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट को 0 करके देंगे हमें। ठीक है, यस सर, जरूरी है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो वो हमेशा मतलब -1/2, जैसे सर जो सर जैसे नॉर्मल अगर इक्वेशन जैसे दी हो जैसे x - h + y - k वाली अभी अभी टाइप। कर अभी
अभी करके दिखाते हैं सारा, ठीक है। यस सर। एक बार रूल को समझ लें, अभी देखते हैं क्या सारे क्वेश्चन के एक बार करके दिखाते हैं, ये ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म है। हाँ सर लिख लिया सर मैंने। देख लिया ना। ये ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें और जो हमें समझना है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो है कि नेचर ऑफ सर्किल, क्या जानना है। नेचर ऑफ सर्कल। ठीक है, यस रेडियस ऑफ सर्किल हमने देखा हुआ है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a5 प्लस c इक्वल टू 0 कितना होता है। सर नेचर ऑफ सर्कल रूल्स के अंदर नहीं आता, अलग है वो टॉपिक। हम्म, ठीक है, इसका रेडियस कितना होता है। तो इसका रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, अब यहीं से एक चीज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है कि सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा इक्वल टू -1/2। यस इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट -2g है, तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, -12, तो जी बचेगा। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये -f हो जाएगा, यही होता है यस ना। यस सर। अंडर रूट अल्फा स्क्वायर जी स्क्वायर बीटा स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना ये सर जो चीज। सर मतलब कि ये वाली जो मतलब जो रूल्स थे ये ऐसी वाली इक्वेशंस के लिए जिसमें 2h वाले टर्म्स आएंगे, मतलब 2h एक्स या 2f एक्स वाई वाले ऐसे टर्म्स आएंगे। तो मतलब जो बिल्कुल आपको, जनरल एक नॉर्मल इक्वेशन है उसके लिए नहीं है ये। और नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे उसके सब ये, अगर कोई भी क्वेश्चन सर्किल का दिया हुआ है, ठीक यस है, सर। यस अगर वो सर। सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए एप्लीकेबल है फार्मूला। सर जैसे ये इस वाली इक्वेशन के लिए भी सर जो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस हाँ y माइनस के का होल स्क्वायर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। समझ आ गया सर, वो वापस से वो 2h वाली टर्म्स हाँ मिल बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस तो ये सर। इसीलिए इसको लिखा जाता है क्योंकि ये बच्चे भूलते नहीं है, हाफ यस कोफिशिएंट ऑफ सर। एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। यस सर। अदरवाइज अदरवाइज क्या करता है जो बच्चा, सिंपल क्या करता है, वो उसके दिमाग में सिर्फ ये फॉर्म रहती है खाली, क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के के स्क्वायर का। इक्वल टू आर स्क्वायर। हर यस इक्वेशन को सर। इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है वो पूरे टाइम। तो बनाने की क्या जरूरत है, हमको हमको दिया हुआ फॉर्म है तो उसको सिंपली ओपन कर लो खाली और देख लो, और हमें पता है कि हाफ एक्स का कोफिशिएंट कर दें तो अल्फा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या करना है इसमें हमको, जब हमको जी मिला पता चल गया, तो कौन कौन से केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो नाउ फॉलोइंग केसेस में अराइज, केस 1, इसी पे जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी में आपका पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो क्या बन सकता है। तो केस 1, इफ जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो। क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। if g square is greater than 0, yes sir. दिस इम्प्लाई तो रियल रूट्स हैं, मतलब यस रेडियस इमेजिनरी नहीं है। इज रियल। यस रेडियस इज रियल मीन्स सर्किल इज रियल। ठीक है। यस सर। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो implies r will be zero और circle will be a point circle। यस सर। और थर्ड केस क्या है? तो लेस देन 0। implies r is imaginary। ठीक है। सर्कल इज इमेजिनरी। ओके तो r is imaginary। this means circle is imaginary। r इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल सर्किल बोलते हैं। यस ठीक है। यस सर। नाउ ये अगर इतनी बात समझ में आ गई हमको तो एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या बोलते हैं? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मीनिंग क्या हो गया? सर, एक जो काफी सारे सर्कल्स जो होंगे उनका सेम कॉमन सेंटर होगा। ओके तो टू सर्किल हैविंग सेम कॉमन सेंटर। सेंटर। ठीक है बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। यस ठीक है तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा उनका इक्वेशन किस में डिफर करेगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में डिफर करेगा। यस ठीक है। एक यस एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि आपका ये एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर एंड एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर टू स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल प्रोवाइडेड दैट आर वन डज नॉट इक्वल टू। R2। ठीक है। यस अच्छा अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। यस तो कॉन्सेप्ट हमें से पुराने पते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या बनाएगा, पैरेलल लाइन होगी वो क्या बनाएगा, दो लाइन के बीच में एंगल होगा वो क्या कैसे निकालेंगे। उन सारी चीजों को यूज करते हुए हम क्वेश्चन इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस क्वेश्चन है इफ द लाइन if the lines if the line 3x minus 4y plus 4 equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 are tangents to a circle। ठीक है। then find the radius of the circle। कैसे बनाएंगे इसको? सर, ये तो हमको दोनों क्या लाइंस एक एक पॉइंट पे मीट करेंगी सर्कल को, तो सर जैसे एक इक्वेशन से जैसे एक्स या वाई की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन में डाल दी और फिर ऐसी उसमें से तो दो इक्वेशन सेम उसमें आ जाएंगी एक्स या उसके टर्म में, तो सॉल्व हो सकती हैं। हाँ देखो अब एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या है?
देखो जो जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट्स के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने की बात है कि 6x-8y-7 को अगर ध्यान से देखो लाइंस को, देखो इसको, देखो क्या है, क्या करना है, कई बार हमें आंसर बहुत इजीली तो दिख जाते हैं, पैरेलल लेकिन लाइंस है ये। बस 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 बस, तो पैरेलल लाइंस है अगर ये, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 3x-4y और 2 से डिवाइड कर दिया है ना, यस सर। -7/2 = 0। तो किसी भी सर्किल में टेंजेंट अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, यस सर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगा, सर्किल का डायमीटर बन जाएगा। तो मतलब बन जाएगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सर्कल का सर्किल का डायमीटर डायमीटर। हो गया, यस यस सर। डायमीटर हो गया तो उसका हाफ कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा आपको। यस सर। हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली तो C2 C1 माइनस माइनस सी। C2 हो जाएगा, तो मॉड ले लो, C1 माइनस C2 हो जाएगा। फोर माइनस माइनस है ना ये, 7/2, यस फोर सर। माइनस माइनस 7/2 अपान अंडर रूट, उसका क्या हो जाता था, a² + b² हो जाता था आपके पास में, तो 3 का 9 5 आ जाएगा, पूरा लिख लो कोई नहीं, 3² + 4², यस सर 5। कितना हो जाएगा ये, नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर सर 3/2 हो 3/2। जाएगा, ओ सर है ना। डायमीटर 3/2 है तो 3/4 आ जाएगा सर रेडियस। रेडियस बोलो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो कितना सिंपल था, लेकिन अगर इसी में अगर आपने इस चीज को नहीं पकड़ा, यस सर। इस वाले टर्म को नहीं पकड़ा कि दोनों लाइन पैरेलल थी, सर तब वो फिर लंबा आपके हो लिए जाता। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाता है आपके लिए, तो जैसे जो मैं ठीक है। कह रही थी कि इनकी वैल्यू निकाल के सर्कल की जनरल इक्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। एक और क्वेश्चन आते हैं, यस इफ द इक्वेशन यस सर। if the equation px² टू माइनस qxy + 3y² represents a circle, यस सर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। निकल जाएगा, यस सर। निकालो। यस सर। सर पी की तो वैल्यू 3 आएगी और सर क्यू की वैल्यू 2 होगी। सर पी की वैल्यू 3 आएगी और क्यू की 2 होगी। हेलो। कितना है बेटा, सर
पी की वैल्यू 3 और क्यू की 2। पी की वैल्यू 3 आ गई, क्यू की वैल्यू 2। 2 आ गई। ठीक है, यस सर। चलिए इसी पे क्वेश्चन और करते हैं। यस सर। यहाँ पे पी की वैल्यू आपकी 3 आ गई एंड क्यू की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे, सर अ पॉइंट क्यू। ए पॉइंट पी moves in such a way that the ratio of is always a fixed number and that does not equal to 1, then identify the locus of the point. ठीक है, यस सिंपल कैसे कर सकते हैं? देखो वो सिंपल है, क्वेश्चन दिया है, टू कोप्लेनर पॉइंट्स हैं तो लेते हैं जो 2 पॉइंट्स है वो क्या क्या ले लें। सिंपल पॉइंट चूज करते हैं, 2 पॉइंट्स आर 0 0 एंड ए कामा 0 ले लेते हैं। ठीक है, सर 0 0 चलो कैसे ले रहे हैं 1,0? यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं ना हम। ठीक है, सर जैसे 0 जो कॉमा 2 ए भी ले पॉइंट्स है सकते थे। बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं, तो सिंपल ले 0 एक और ले, देखो ये भी पॉइंट तो कोप्लेनर ही हुआ ना इसके। यस सर। ये पॉइंट कहीं भी पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम सबसे सिंपल जो सिचुएशन बन सकती है वो हमने लिया है, जिससे हमें कम से कम जो भी इसका लोकस होगा वही आप ए कमा बी लोगे तो भी उसका भी आएगा। ठीक है, यस सर। तो हम अपना कैलकुलेशन लेंदी क्यों करें। ओके, यस सर। तो अब क्या दिया हुआ है कि अच्छा जो पॉइंट है उसका लोकस है, क्या है लोकस का पॉइंट कहीं पे एच के ले लेंगे। ठीक है, या यस उसको सर। सिंपली हम एक्स वाई ही ले लेते हैं, डायरेक्टली क्या ले लेते हैं सर एक्स वाई एक्स ले वाई। लेते हैं। और क्या कह रहा है कि यहाँ से जो इनका डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है फिक्स है ना ये। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी का ओ से रेशियो यानी 0 0 से रेशियो अगर निकालें, डिस्टेंस निकालें, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया। और इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा इसका, ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, लेमडा दिया है फिक्स, लेमडा डज नॉट इक्वल टू 1, ये दिया ना। अब देखो यहाँ पे ए भी ले लिए होते तो वाई माइनस बी स्क्वायर बन जाता खाली है, सर अंडर रूट। यस सर। ये बनता है ना, बाकी तो और कुछ होता नहीं ना। तो अब अगर यस इसको तो सर। ओपन करें और ओपन करके इसको सिंपलीफाई कर लें, तो सिंपलीफाई करने पे हमको क्या मिलेगा, देखो हमें सिंपलीफाई करने पे जो मिलेगा मैं उसको लिख रहा हूँ। हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, हमें वाई स्क्वायर मिलेगा, अब प्लस हमको मिलेगा
लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ax मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कैसे सॉल्व किया, मतलब ये लेमडा स्क्वायर कर दिया हमने, पूरा कटर मीटर चला आएगा आपका। हमने इसको Then, पूरे को लैम्डा लिया है, से दोनों के रेशियो को। हाँ तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। यस सर। मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या? नहीं नहीं सर, वो मेरे को लगा कि हमने सिर्फ ओपी या जैसे उसको लैम्डा की इक्वल लिया है। तो स्क्वायर करके इसको रीअरेंज कर लेना है। ये आपका एक्स स्क्वायर के साथ में यह लेटर लेमडा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ना, तो उससे डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को हमने यहाँ पे। यस। ठीक है, तो अब देखो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस आपका 2ax का टर्म मिल गया आपका, इसको ओपन करोगे तो, है ना। तो यस वाई का सर। वाई का वाई वाला टर्म खाली 0 है, एक्स वाला टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म मिल गया आपको। यहाँ पे अगर आपने बी रखा होता तो यहाँ पे जो आप डिवाइड कर रहे होते तो उसी तरीके से ये फैक्टर आपका चेंज हो जाता खाली, और तो कुछ सर नहीं होता। ये वाला जैसे सर एक ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म और सर -2 ए एक्स और ये लैम्डा वाला, तो मतलब सर 2 एक्स वाला मिल गया। हाँ बिल्कुल 2hx वाला टर्म हमको मिल गया। ठीक है, सर ये लास्ट वाला 2gx वाला। पार्ट थोड़ा मतलब कम समझ आया था, इससे लोकस सर्कल का आया सर, ये लोकस फिर। हाँ, ये लोकस किसका हो गया, सर्किल का हो गया। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द सर्किल। पर सर इसमें जैसे इसमें तो सर 2 जो है उसमें से एफ वाई वाला टर्म तो आया ही नहीं, बट पायलट टर्म नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो, वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। 0 × 2f कहीं लिख सकते हैं ना हम, 0 × 2y, यस ये 0 × y, तो y का टर्म 0 हो जाएगा खाली। यस सर। बिट सेंटर, बिट सेंटर इसका कोफिशिएंट यहाँ से निकाल लेंगे हाफ करके, और कामा 0। यस सर। ठीक है, अगर y का भी चाहिए कोफिशिएंट तो यहाँ पे पॉइंट ए भी ले लेंगे फिर हम। ओके, यस सर। इस तरीके से हम सिंपल कम कैलकुलेशन करके भी अपना इक्वेशन बना सकते हैं। यस सर। यस। एक क्वेश्चन और है, prove that for all values of prove that यस सर। सबसे अच्छा ये प्रूव दैट, पहले इसको कर लेते हैं, प्रूव दैट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ whose center is √30 is 2। ठीक है, यस सर।
ट्राई करोगे? ये सर से मैं एक बार ट्राई करती हूँ। सर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा, तो सर जैसे अगर रेडियस निकालना हो तो फिर से कैसे निकालेंगे? हाँ देखो क्या करोगे, पहले सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं। हमें सेंटर दिया है, रेडियस कोई r मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? फिर x x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। ये बनेगा ना? यस सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व क्या करें तो आर नहीं x होगा? ए क्या स्क्वायर आर कहाँ? आर है यहाँ तो पे बेटा। आर? सर हमने स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो इसके लिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमको? x इक्वल टू √3 प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिलेगी ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसको हम देख सकते हैं कि फॉर सुटेबल r की कोई भी वैल्यू ले लें, सुटेबल r पुट कर दें, तो y की वैल्यू इससे हम x के टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। x इज रेशनल, y के पास मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लेके देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, r इक्वल टू 2 ले लेते हैं। क्या ले लें? आर इक्वल टू r टू। इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो इस केस में y की वैल्यू कितनी आएगी? निकालो। यस इस सर। इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, r इक्वल टू 2 पुटअप कर दो, और स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, यस सर। है ना? यस सर। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ से इक्वेशन में पुटअप करोगे, कोई भी पॉइंट पुटअप करोगे, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? प्लस माइनस करके आएगी उसकी। यस ठीक सर। है, प्रोवाइडेड दैट कि r इज रेशनल। यस ठीक है, सर। समझ में आ गया ना? यस तो इसका सर। मतलब जैसे हमने ये पॉइंट लिया तो कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट हमको इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम, तो 0 0 1 है, कॉम। 0 कामा माइनस 1 मिल जाएगा। हमेशा दो ही पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल, हमेशा 2 ही पॉइंट मिलेंगे हमको। ठीक है, तो इस यस बात को हम सर। दिमाग में रख भी सकते हैं कि अगर कोई सर्किल है, उसके हैं आपके क्या बोलते हैं, सेंटर दिए हुए हैं, इस टाइप के नंबर दिए हुए हैं, तो जब भी उसको हम सॉल्व करेंगे या देखेंगे तो हम पता दिमाग में रखेंगे आगे। तो कभी हमने इक्वेशन को सॉल्व करके पीछे देखा हुआ था, कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि अगर ये सिस्टम बनेगा और यस अंडर रूट ए सर। अगर किसी का सोल्यूशन होता था तो माइनस रूट ए भी उसका सोल्यूशन होता था।
ठीक है। Yes, yes, sir. तो उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में यहाँ भी रखेंगे कि है तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपको ये। Yes, ठीक है, sir. ओके। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ बाई, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ बाई y equal to 2x plus 1 from the circle। निकल जाएगा। Find the length of the chord cut off by from the circle. सर मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है,
हो गया बेटा? सर बस लास्ट लेंथ निकाल दूं सर। चलो। सर ये आ रहा है 6√5/5। आपका आ गया कितना है? सर 6 × √5 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है। सही है। हाँ हाँ सही है। कैसे निकाला इसको? फिर मैंने एक्स जो वाई इक्वल टू इक्वेशन थी सर वो मैंने x² + y² में पुट कर दी, क्योंकि सर वो कॉर्ड था तो वो उस पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल पे। तो सर फिर उसको उधर से मैंने सर x की 2 वैल्यूज निकाली, सर उससे y की भी 2 वैल्यूज आ गई, तो सर फिर मैंने उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। बिल्कुल। सर ये और थोड़ा सिंपल, लंबा पड़ा, इससे कोई छोटा और सिंपल से मेथड। हाँ बता रहे हैं, उससे बताने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन को देख के क्या पता चलेगा कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 है। सर्किल का सेंटर क्या है बेटा? 0 0 है। 0 और रेडियस कितनी है? √2 सर है। सर √2। ठीक है। यस तो जो आपने पी एंड क्यू का आपने कोऑर्डिनेट निकाला था, ठीक है, उसको यस निकालने के लिए भी हमको ये क्या बोलते हैं, काम चल जाएगा अपना, क्योंकि पी एंड क्यू कोऑर्डिनेट आपको डिस्टेंस में फायदा कर रहा था ना। अब देखो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम। ये यस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमको, क्या दिया? लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, y = 2x + 1 दिया हुआ है। और ध्यान से देखो तो OM जो होता है ये परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन होता है ना? सर OM इज लाइन परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सर जो रेडियस है एंड नहीं, पॉइंट जीरो 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 से से लाइन अगर पे कोई लाइन, परपेंडिकुलर। यस यस सर अगर सेंटर से कॉर्ड पे कुछ हाँ डालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ। तो अब इसका लेंथ हमें निकालना आता है, कितना निकालना आता है कि लाइन वाले फार्मूले को याद करो कि इस लाइन पे अगर हमने 0.00 डाला तो क्या होता था, a1x + b1y + c1/√a² + b² होता था। तो यहाँ पे आप देखो तो 0 0 x1 y1 हो गया हमारा, तो 0 0 हो जाएगा। c की वैल्यू खाली आपके पास 1 बचेगा। √a² मतलब 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 5, 1/√5। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी? सिंपली 1/√5 आ गई। ठीक सर है। ये नहीं समझ आया सर कौन सी वाली इक्वेशन यूज की हमने उधर। किसी पॉइंट P x1 y1 पे लाइन ax + by + c पे परपेंडिकुलर डालते थे तो उसकी लेंथ यानी जो उसकी डिस्टेंस होती थी पॉइंट P से लाइन L पे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होती थी, तो वो ax1 ax1 + by1 by1 + c अपॉन c अपॉन x1² √a² a² + b² + b² होता था। यस इस केस में पॉइंट आपका 0 0 है, तो ये यस टर्म पूरा 0 हो जाएगा। सी के जगह पे इक्वेशन लिखोगे तो -1 मिल जाएगा खाली आपको, अपन √a की जगह पे -2 है तो -2² प्लस b की जगह पे 1² है, मॉड होता है ये, तो 1/√5 हो जाएगी। ठीक है, यस क्लियर? तो हमको OM मिल गया है, हमको OP या OQ दोनों पता है हमें। यस अब हमें PQ निकालना था बेटा, तो 2 × चाहे जो कर दो आप, OP कर दो चाहे OQ कर दो, चाहे आप जो PM कर दो, बात एक ही बनेगी ना।
2 इंटू PM कर दो Q चाहे M2 कर दो। is equals to 2 into PM. Yes, sir. PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर हो जाएगी ना। सर PM की वैल्यू ये OP. PM है ना। अच्छा, यस सर, OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। बट सर P के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही नहीं है। हमें जरूरत क्यों है, हमें PO की वैल्यू पता है ना, √2 रेडियस है ना यस PO। सर, ओ यस सर। ठीक है, यस सर। सिंपल हो गया अभी। यस सर। 6/√5 या 6√5/5, ठीक है। यस सर। अच्छा, तुमने आपने उसका सिलेबस देखा बीटेक फर्स्ट ईयर का, बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखा आपने। सर मैंने कल की क्लास अटेंड की थी जैसे, तो सर उसमें उन्होंने मैट्रिसेस ही पढ़ाया था। हाँ, उसमें आपका अप्लाइड मैथ है, दोनों सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का होता है, ठीक है। यस सर। अप्लाइड मैथ 4 क्रेडिट का होता है ये, और इसका बहुत सारा पार्ट हमने ऑलरेडी मतलब हमने देखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, सीरीज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड आपका मैट्रिक्स वगैरह होता है, सिलेबस उन्होंने शेयर किया हुआ आपके साथ में, जो मुझे दिमाग में मैं बता रहा हूँ आपको यस कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, इनफाइनाइट सीरीज होता था इसमें। यस उसके बाद में आपका कैलकुलस आप वेरिएबल्स होते थे इसमें, और लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स होता था, ठीक है। यस सर। इजी टॉपिक इसका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स होता था यहाँ पे। बट क्या होगा, अब जो आपने 12th में जो पढ़ा हुआ है यस उससे बिल्कुल हट करके यहाँ की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यस क्योंकि यहाँ की मैट्रिक्स अब थ्योरम बेस्ड हो जाती है, क्या हो जाती है वो थ्योरम बेस्ड हो जाती है। तो थ्योरम लिखना है, थ्योरम प्रूव करना, और थ्योरम के बेसिस पे आपको लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। यस सर। और इसके बाद में आपका होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर में जैसे कोई भी इंजीनियरिंग में सबकी सेम होगी ये मैथ्स जो। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। यस क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यस सर। ठीक है। क्योंकि बिना इनके काम नहीं चल पाएगा। यस सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर इसका, सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मैथ के खास तौर पर अच्छे खासे पोर्शन, चार चार क्रेडिट 4 क्रेडिट पॉइंट जो है वहाँ पे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको, यस सर। ठीक है। और बाकी आपका कंप्यूटर वगैरह तो इजी होता है, तो अगर स्कोर करना है तो वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को तो स्ट्रांग रखना ही रखना पड़ेगा। सर मेरे पास 12th में कंप्यूटर साइंस थी सर, C++, तो सर जैसे मैम उसमें कोडिंग कराती थी, तो सर उसमें हाँ काफी सारे कोड्स जो होते थे ना सर, उसमें मैथ्स के, फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी लॉजिक्स लगते थे, जैसे फॉर्मूले जो हो गए। बिल्कुल, देखो बिना आप कोडिंग किस लिए करने जा रहे हो, आप किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कोडिंग कर रहे हो यस ना। सर। और समस्या कहाँ पे है, समस्या आपका जो भी है रियल लाइफ में वो किससे सॉल्व होगा, या तो केमिस्ट्री उसके सोल्यूशन होगा या फिजिक्स प्रोवाइड करेगा, और तो उसका वो लॉजिक भी कौन मैथ्स प्रोवाइड के करेगा, बेस्ड वो है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड करेगा आपको। यस और उन सर। सब में आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो ज्योमेट्री तो बिल्कुल मतलब कोर है, डायरेक्टली कहीं यूज नहीं, लेकिन बिना उसके कहीं कुछ भी नहीं बन सकता है। यस इवन सर। आप मैट्रिक्स वगैरह बनाते हो तो मैट्रिक्स वगैरह क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सर जो हमारे आपका लीनियर मैथ्स के इक्वेशन होते क्वेश्चंस हैं, होते थे। जो लीनियर इक्वेशंस होते थे उन्हीं का सोल्यूशन तो होता है खाली ना। यस सर। मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन ही है ना। कब, जब वो आपके 2-3 से ज्यादा इक्वेशन हो जाए, जब आपको मैन्युअली सॉल्व करना मुश्किल हो, तो उनके यस कोफिशिएंट को फिट करना स्टार्ट कर दो, मैट्रिक्स बन गया आपके पास में। आप आगे यस उसी को सर। थ्योरम में पढ़ोगे कि अगर इस टाइप का चीजें बन रही हैं तो आपका हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स हो जाएगा, या इस टाइप के मैट्रिक्स बन जाएंगे, लेबनाइज
टाइप के थ्योरम यूज करेंगे हम आगे सीरीज वगैरह को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यस सर। बेसिक वही है, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो वो चीजें फिर इजी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन मतलब और देखते हैं। इससे कंप्यूटर साइंस से जैसे इजी था से मतलब अगर बायो के कंपैरिजन में देखें या और किसी सब्जेक्ट की तो फिर हाँ, वो बायो इजी के कंपेरिजन में मानते थे कंप्यूटर सर हम बहुत मुझे। इजी है। यस सर, मतलब लेट इंटरेस्टिंग भी होता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। बी 2 points, let a equal to -2 2 and b2 -2b, 2 points on line AB, b2 points and AB subtends an angle of 45 degree at any point P is at any point P in the plane in such a way जो क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन सोल्यूशन कितना होगा, इन सच अ वे यस that area of triangle APB is 8 square unit. Then find the number of possible position of P. Then find the number of possible position of P. Position or positions of P. क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लाइन ए बी है, ठीक है, कोई यस पॉइंट पी है, पी मान लिया हमने यहाँ पे है, सच दैट पी पे एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यस सर। अब देखो पूछ रहा है पी के कितने पॉइंट पोजीशन हो सकते हैं। देखो बहुत सारा पोजीशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है 45, तो नीचे भी बन सकता है, साइड में भी एक ऐसे निकल सकता है। और एंगल आपको पूरा मेंटेन रखना है आपको। ये एंगल मेरा 90 दिख रहा है, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं ऊपर ले जा करके, देखो सही दिखना भी जरूरी है। इसको वहां तक ले जाना जहां तक आपको ये एंगल 45 ना दिखे। तो ले जाने जहाँ तक एंगल 45 ना दिखे। अब ठीक है ना। यस सर। तो अब देखो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा। कॉन्सेप्ट क्या होता था कि सर्किल होती थी और सर्किल का डायमीटर उस सर्किल में कहीं पे भी एंगल बनाता था, तो एंगल क्या होते थे, इक्वल होते थे। इक्वल होते थे, सेम ठीक है। सेगमेंट में जो होते थे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि पी लाई जाने सर्किल, यस सर। पी का लोकस क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। यस सर।
और ए बी इसका क्वाड बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस तरीके से? ए बी इसका क्वाड बन, ठीक है, तो आप देखें इसको, इस चीज को समझें दोबारा से। चाहे डायमीटर ले लो चाहे क्वाड ले लो, तो क्वाड भी कहीं पे भी एंगल बनेगा इस सर्किल में इसकी वजह से, तो क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। और जब ये क्वाड बन जाएगा तो आपको टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मिलेंगी? 4 पॉसिबिलिटी मिलती हैं जब आपका सेम एंगल मिलेगा ये। ठीक है, यस। ओके। तो अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पी। पी, तो खैर बिना बनाए भी निकल गया हमारे ये तो पास 4 तो। ही आएगा ना? हाँ 4 ही आएगा। सर बट जैसे हमने ये कॉर्ड बनाया था सर, जैसे इन्होंने एरिया दिया उसका क्या यूज था सर क्वेश्चन में? हाँ देखो, एरिया का भी यूज कर सकते हैं। एरिया का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि सर्किल बनेगी उसका रेडियस वगैरह कितना होगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट स्टेप पूछा होता तो वो भी यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं क्या है। लेट दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ए एंड बी। तो ट्राइंगल क्या बन गया बेटा आपका? ए बी एंड पी बन गया। ठीक है, ए बी यस एंड पी बन गया, आपका ट्राइंगल बन गया। हमें कॉर्ड की लेंथ ए बी दी हुई है, कोऑर्डिनेट पता है -2 -2। यस सर। तो इन ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ये एंगल 45 दिया हुआ है आपको। ठीक है, यस सर। तो एक चीज अब इसको यहाँ पे बना के देखोगे ध्यान से, क्लियर डायग्राम बनाते हैं एक और। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको ऐसे से ले जाना है हमको, है ना। सबसे पहले क्या क्या सिचुएशन बनती है? जब बिल्कुल ये मिडिल में बनता है तो कितने एंगल बनता है? ये 90 डिग्री बनता है। ये डायग्राम नहीं समझ आ रहा। ये क्वाड है, ठीक है, यस सर। और इस पे बेस हमें एंगल बनाना है यहाँ पे। तो इस एंगल के एनालिसिस कर रहे हैं हम। देखो यस। ये जो एंगल हो गए आपके, जैसे ये यहाँ पे बना है, ये अगर आप इसको और अंदर ले जाओगे, इधर ले जाओगे या यहाँ पे ले जाओगे, तो ये क्या होता जा रहा है एंगल आपका? ये 45 डिग्री दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है ये एंगल आपको 40। दिया 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ लेना होगा आपको। यस सर। मान लेते हैं सर मतलब जैसे 1/2। कॉर्ड थी तो जैसे ऊपर जाते जाते एक साइड पे हाँ जैसे सर वो बिल्कुल 90 हो जाएगा एक साइड पे। बिल्कुल। तो मान लिया हमने कि परपेंडिकुलर लेंथ h है और बेस आपको दिया हुआ है कितना? 4 यूनिट दिया हुआ है ना, और ये यस टोटल सर। आपको 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा आपका? परपेंडिकुलर लेंथ निकल जाएगी। निकालो कितना आया। सर 4। तो परपेंडिकुलर लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? ये होगी 4 यूनिट। यस सर। ये इस ये जो ट्रायंगल बना है इसका हाइट हो गया। क्या हो गया? यस सर। सर हाइट इस हो गया। ट्रायंगल का हाइट हो गया। यस सर। अच्छा, जो इसका हाइट निकल गया तो अब क्या निकाल सकते हैं? हम इजीली निकाल सकते हैं कि जिस भी उस पे बनेगा ये, ठीक है, उसकी उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, देखो
ले लिया हमने क्वाड ए बी। दिस इज क्वाड ए बी। है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस पे निकालना है ना, बेस इसको ए बी को लिया हमने ना। यस ए बी की भी 4 थी और ऊपर से हाइट भी 4 आई, तो सर डायमीटर कॉर्ड कॉर्ड जरूर सर कॉर्ड जरूरी तो नहीं कि डायमीटर ही हो, तो फिर ना ना, बिल्कुल क्वाड डायमीटर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉर्ड आपका डायमीटर हो ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अब डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, बट बाकी भी हाँ, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही बिल्कुल हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो क्या है, ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे हम थोड़ा बाहर लिख लेते हैं, ए बी एंड सी, है ना, पी सॉरी ए बी पी, है ना। ये हमारा बेस है, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हमने निकाली हुई है। सिर्फ 4 यूनिट्स जो भी निकाली। हाँ, ये हमने निकाल ली कि इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, 4 यूनिट इसकी बन रही है हमारे पास में, ठीक है। यस अब मुझे ए बी की लेंथ पता है, हमें पता है कि इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, जो ट्रायंगल बनेगा उसकी परपेंडिकुलर लेंथ 4 यूनिट भी है, ठीक है। यस अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें तो हमें एक चीज मिलेगी, वो क्या है कि हम इसकी हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये क्वाड है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, क्वाड का मिडिल पॉइंट हमेशा कहाँ से पास करेगा बेटा, सर रेडियस से। क्वाड का मिडिल पॉइंट हमेशा रेडियस से पास करेगा, और रेडियस से क्या पास करेगा, नहीं सर रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। अच्छा देखो हम रेडियस बनाते हैं पहले, ठीक है। ये हमने क्वाड ले लिया ना। यस देखो सर ये सेंटर हो गया हमारा, ये इस पे परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, है ना। किसी भी क्वाड के लिए, किसी भी क्वाड के लिए देखो, अगर इसी को हमने आगे बढ़ा दिया होता तो ये ट्रायंगल बन गया होता हमारा। यस सर वही वाला 45 डिग्री एंगल वाला हाँ, ट्रायंगल। किसी भी क्वाड के लिए देखो हमने ये निकाला हुआ है, और इसकी लेंथ पता है तो रेडियस निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा 4 यूनिट था, ये हमारा 4 यूनिट था, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा ये इसका हाफ। तो बट जो जैसे रेडियस है वो तो सर हम अगर जैसे सर उसका सेंटर 0 0 या कुछ ले रहे हैं तो वो भी हो कहीं जाएगा। पे आप कहीं कोई सेंटर ले लो, कोई पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ये जनरल इक्वेशन बनाया मैंने ना, ये देखो सेंटर से जो रेडियस होगी हमेशा क्वाड को डिवाइड करेगी परपेंडिकुलर, मतलब क्या बोलते हैं वो, परपेंडिकुलर में। मतलब सिर्फ इसकी किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगी वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई भी कॉर्ड ले लो आप, कोई भी कॉर्ड ले लो, सेंटर से इस पे क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये, है ना। ये अगर यस परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर ही होगा। तो इसकी यूनिट 2 हो गई, इसकी यूनिट 4 हो गई, तो ये आप निकाल सकते हो इजीली, कितना हो जाएगा ये हो यस जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 20 हो जाएगा। 20 मतलब कितना बन जाएगा ये, सर 2√5। हम्म सर टू टू रूट रूट फाइव फाइव बन जाएगा, ठीक है। बट सर इससे पोजीशन कैसे पता चलेंगी पी की, इसकी सर पी की पोजीशंस। नहीं, इससे हमने पी की कोई पोजीशन है, हमने तो इससे ये निकाला खाली कि जो आपका सर्किल बनेगा वो आपका 2√5 रेडियस का सर्किल बनेगा आपका,
अगर ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, तो सर फिर उससे ये मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस कैसे आएंगी रेडियस निकलने से? ना ना, देखो रेडियस निकलने से नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। रेडियस निकलने से, रेडियस आपने तब निकाला जब आपने इसको बना लिया कि ये कॉर्ड है, क्या है, वो कॉर्ड है। ठीक है। इसका जो डेटा है, इसका यूज सिर्फ हम सिर्फ कर रहे हैं कि उस सर्किल के बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सर्किल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी सोल्यूशन तो आपका यहीं पे निकल गया था ना, पर सर जैसे ये चार ही बने, सर एक ऐसे सेंटर से भी तो बन सकता है सर, जैसे जो आपने पहले बनाया था, जो जैसे ए एकदम, जो ए और बी से बिल्कुल एकदम सेंटर पे एक अगर ट्राइंगल बने तो। देखो आप जब बनाओगे सर, मान लिया सर्किल बना लिया हमने, ये है ना, यस सर। तो क्या होगा कि इस पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल जो होगा यहाँ पे, ठीक है, यस सर। इसके इक्विवेलेंट इस साइड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होगा, ठीक है, यस। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से मतलब अगर सर हम सेंटर में जैसे सर इन दोनों ट्राइंगल्स के भी एकदम सेंटर में एक ट्राइंगल से कंस्ट्रक्ट करें, तो सर उसका फिर अगर 45 लेंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे, जबकि सर वो एक्यूट बनेंगे ए बी की साइड से। हाँ तो सर इसलिए हम सेंटर से नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल। अब हमें हमें को कुछ पता नहीं, हमने तो जनरल बता दिया ना, कुछ भी है आपका, ये कोई भी कॉर्ड ले लो आप। तो क्या तो करता फिर है, एक इन्होंने थ्योरम सर होता है एरिया सर्किल में। क्यों दिया, इन्होंने सर जो एरिया दिया एरिया था? आपको आपने एरिया दिया, एरिया के हेल्प से आप अगर चाहो तो आप इस इसको प्रॉपरली ड्रा कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सर प्रॉपरली ड्रॉ प्रॉपरली कर सकते। ड्रा कर सकते हो डायग्राम बना करके, कि जो सर्किल बनेगी इसका नेक्स्ट स्टेप होता कि आप फाइंड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ पी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप जो है बताओ इसके बेसिस पे कि इसका जो पी का लोकस क्या होगा, किसके लोकस पे होगा, तो सर्किल होता, और उसका रेडियस क्या होगा। तो सर्किल बताना होगा जब भी, तो आपको उसका रेडियस बताना होता, तब आप इसको यूज करते हैं यहाँ पे, यस। क्या बोलते हैं, एरिया वाले को, ठीक है। यस सर। यहाँ तक बताने के लिए आपको एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यस सर। सर आगे अगर वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे तो उससे हम ये हेल्प से हाँ, निकाल अगर आगे सकते हैं। पूछते कि क्या होता, तब आप उसके लिए आपको फिर इसका निकाल के आपको उसका रेडियस बताना पड़ता कि क्या बनेगा आपका, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब करते हैं जरा टू टेंजेंट्स वाले पे क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स टू द सर्किल क्वेश्चन है। एट द पॉइंट ए एंड बी meet at p -4, 0, then find the area of the quadrilateral PAOB, where O is the सर्किल दिया हुआ, सर्किल को देखो, सेंटर 0, 0 हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगा।
Yes, sir. और इसके क्या है, टू The टेंजेंट्स हैं, tangents हैं. पॉइंट्स ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी, तो तो कोई भी ऊपर 2 एक पॉइंट ले कैप लो की और तरह आ जाएगा, मतलब बस। ट्रायंगल बन जाएगा सर, उसके ऊपर बिल्कुल टच करता होगा सर. -4, 0 दे दिया है, पॉइंट ए दे दिया है एंड पॉइंट बी दे दिया है। Yes, sir. ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। Yes, sir. So ये 4, ये 4. कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो। ये पता है परपेंडिकुलर होता है, Yes, sir. ठीक है। Perpendicular. Yes, sir. हाँ, ये पता है परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। Yes, sir. Sir 4 हो जाएगी. POP. हाँ, ये 4 हो जाएगा। लेट दिस इज थीटा, तो थीटा के वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया अब निकल जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या बनेगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, What's a एरिया triangle विल है बी, ना? Yes, sir. यस, Half एरिया विल base बी into 2 height. Sir 2 2 times इंटू half हाफ into base into height. पी ए इंटू ओ ए, ये बनेगा ना। Half into PA. Sir OP नहीं होना अच्छा. Yes, sir. Sir PA into OA. अब ट्रायंगल में दिया है, तो ट्रायंगल से पी ए निकाल लो। थीटा पता, थीटा के टर्म में आपको 2 पता है, 4 पता है, तो भी निकल जाएगा। Yes, sir वो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा. हाँ, उससे भी निकाल सकते हो, थीटा से निकालना थोड़ा और इजी हो जाएगा। निकाल लो, जैसे भी निकाल दो। Yes, sir. सर 2√3 आ रहा है. 2√3 हाँ, स्क्वायर यूनिट. 2√3 आ रहा है स्क्वायर यूनिट। नहीं सर 2√3 तो सर पीए का आएगा सर, इसमें ओए भी हाँ, मल्टीप्लाई तो करेंगे. 4√3 हो जाएगा ना। यस सर. सर 4√3 स्क्वायर यूनिट. 2√3 इंटू 2 इक्वल टू 4 एस टी यू, ठीक है। यस सर. ठीक। तो इस तरीके सर्किल पे जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो लाइन और उसको मिला करके थे, वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। यस ऐसे सर. क्वेश्चन आएंगे तो उससे इजीली हम बना सकते हैं या उन्हें हम ड्रा कर सकते हैं। मेन चीज क्या है इस पूरे मैथमेटिक्स में, हमको एक टर्म को जानना है, याद रखना है कि जो कंडीशन दी है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। यस सर. और उसका बेसिक इक्वेशन क्या होगा, अगर ये हमें दिमाग में रहता है तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक नए सोल्यूशन के लिए फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर. सर जैसे जो फॉर्मूले होते हैं सर मैथ्स में किसी भी से चैप्टर के, जैसे सर इंटीग्रेशन के हो गए या फिर सर जैसे ये सर्कल या सर ज्योमेट्री के ही हो गए, तो सर हाँ इन्हें सर जैसे हम जब याद करते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं सर, तब तक तो याद रहते हैं सर, अगर बीच में हल्का सा भी सर जैसे गैप आ जाता है तो उसको सिर्फ हम भूल जाते हैं, सर उसको ना भूलने का कोई तरीका है कि मतलब हाँ, करना. उसको ना भूलने का तरीका ये होता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, यस सर. तो अगर आपने जब फार्मूले को याद किया, सिस्टमेटिक तरीके से याद किया है, यस सर. ठीक है, मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशन देखी है, जैसे मैं अभी लाइन पढ़ लिया हमने, यस तो लाइन सर. की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने इसको स्टेप बाय स्टेप फार्मूलेट किया था। कैसे यस किया था, सर. सबसे पहले हमने क्या निकाला था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था हमने,
यस सर। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के बीच में फिर उनका रिलेशन हमने एक्सिस के साथ में सीखा था। फिर हमने यस देखा था कि एक पॉइंट दिया हो हमारे पास में, उसका स्लोप दिया हो, फिर उसका इक्वेशन देखा था हमने। फिर देखा था दो ही पॉइंट दिए हैं तो उसका इक्वेशन देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि आपका कोई इक्वेशन दिया हो और उस पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और दोनों वेरिएबल पॉइंट्स दिए हुए हों, तो उसके टर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में देखा था हमने। ठीक है। तो जब आपको अगर ये चीजें पता रहेंगी कि प्रॉब्लम कैसी बनी थी आपकी, तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में बने रहेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम कैसे बनी थी, तो फिर इक्वेशन दिमाग में नहीं आएगा आपके। तो जो आपका प्रॉब्लम का जो आपने इक्वेशन बनाया था ना, यस सर। जो उसका स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपके दिमाग में याद रखना सबसे पहले जरूरी है। तो एक बार दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, तो उसके बाद में चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक अच्छा, है। जैसे अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हाँ उनका फिर से उनका। अगर आपने स्टेटमेंट छोड़ दिया, किसी भी यस चीज का सर। स्टेटमेंट आपने छोड़ दिया, तो वो चीज अभी याद होगी, बाद में भूल जाएगी। अगर आपने उसके स्टेटमेंट को याद कर लिया, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इस यस इक्वेशन को याद किया तो ये भूल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये याद है कि किसी लाइन का इक्वेशन जो कि स्लोप m है, ठीक है, क्या है, यस जो सर। कि स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपने ऐसे याद किया तो कभी नहीं भूलेगा। इसी तरीके यस से इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन में जब आप याद कर रहे होते हो, बड़े बड़े टर्म होते हैं, फार्मूले होते हैं, ठीक है, कि यस इसका साइन साइन पावर 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप अगर इसको दिमाग में रखा हो कि साइन पावर n थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कोई भी थीटा यहाँ पुटअप करोगे वो वैल्यू आप निकाल ले जाओगे। ठीक है। यस सर। तो जैसे सिंपलिसिटी के लिए क्या होता है, जब आदमी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है उसको याद रखता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि आदमी को हमेशा क्या याद रखना होता है, उस फॉर्म को याद रखना होता है जो कि जनरल फॉर्म हो। जिससे निकाली गई है बाकी क्वेश्चन या बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो याद है तो वो फिर कभी नहीं भूलेगा आपको। हाँ, उसमें आप क्विकली आंसर नहीं दे पाओगे, क्विकली आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको फिर उस फॉर्म तक पहुंचने में टाइम लगेगा ना। लेकिन यस वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है। जैसे अब देखो, हमने जो एक फार्मूला देखा था एम रेशियो एन वाले का, यस देखा था सर। ना हमने। यस सर। एम रेशियो बट लड़का भूल जाता था, हमने इसको लेमडा के टर्म में बनाया। अब लेमडा के टर्म में कभी भी किसी बच्चे को दो तो कभी भी नहीं भूलेगा। यस सर नहीं भूलते वाली। हैं? सर वो वाली फॉर्म याद रहती है अपने आप ही से, वो इजी है सर, जो आपने लैम्डा वाली बताई थी। है ना, ये तो कभी नहीं भूलेगा ये। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज अब आ गई ना, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अभी जब चैप्टर इसको खत्म कर लेंगे हम, जो 2D वाले को, यस ठीक है, सर। तब फिर एक कोरिलेशन चार्ट देंगे आपको हम। यस सर। तो उसमें क्या होगा कि लाइन का, सर्किल का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, एलिप्स का जो इक्वेशन है, ठीक है, वो यस एक सर। कॉमन कॉमन फॉर्म से कनेक्टेड होंगे, कि उसके थ्रू आप जाओगे तो हर एक फॉर्म का इक्वेशन आप निकाल ले जाओगे इजीली। यस सर। सर और जैसे अगर सर मैंने इसे नोट किया था, जैसे मैंने दोनों जो जैसे बिट सैट और जेई दिया, तो सर मेरे को हाँ लगा था मेरी सर जैसे क्वेश्चन जो सॉल्व करने की स्पीड है सर वो काफ़ी कम लगी, मतलब सर मुझे काफ़ी टाइम लगा जैसे एक एक क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन तो सर हो गए जल्दी से। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें जैसे मेरे को सर 2 मिनट से मतलब 2.5 मिनट्स तक लग गए थे, तो सर उसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अब वो इम्प्रूव तभी होगा जब बीच के स्टेप को आप सॉर्ट आउट करना। मतलब क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हो, यस सर। आपके दिमाग में नेक्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन चल रही होती है हमेशा। ठीक है। यस सर। तो आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना होता है ना। तो कई बार क्वेश्चन समझने में भी टाइम लग जाता है, फिर मतलब मेरे को कई बस, बार से कुछ तो अब इसी क्वेश्चन। वाले बीच वाले स्टेप को अगर आपने रिमूव कर दिया एक बार के लिए, किसको, बीच वाले स्टेप को एक बार के लिए रिमूव कर दिया आपने, तो यहाँ यस पे पहुंचना सर। इजी हो जाएगा। तो ये तो जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते ही बच्चे को आता है कि कैसे बीच वाले स्टेप को रिमूव करेगा। ठीक है।
और वो तभी होगा जब बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट पता हो। जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एक बार हो जाती है, यस सर, जैसे अभी हमने जो हमने पढ़ाए हैं चैप्टर आपको, यस उनको एक बार सर, जब रिवाइज करोगे आप, यस और सर, रिवाइज करते हुए क्वेश्चन को बनाओगे जब, तो फिर यस आपको सर, इजी लगेंगे वो। एक बार और जाओगे तो बीच में क्या, जो अभी बनाने में 2 मिनट लग रहा है वो 1.5 मिनट लगना शुरू हो जाएगा, फिर 1 मिनट लगना शुरू हो जाएगा, फिर स्टेप क्या होंगे बीच वाले अपने आप कम होते जाएंगे। यस सर। मतलब सिर्फ ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस करूं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए सोचना बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हो। यस ठीक सर, है, वो क्यों कर रहे हो, अगर उसके पीछे की लॉजिक क्लियर है तो आप बीच के स्टेप को जंप कर सकते हो। ठीक है। यस सर, जैसे अभी इसी वाले क्वेश्चन में था हमारे पास ना, ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को कैसे कोई आदमी कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। कितना पॉइंट था? सिर्फ माइनस माइनस फोर फोर जीरो कॉमा जीरो। जीरो जीरो था, ये सर ए था, ये बी, सर रेडियस 2 था सर्कल का। ये रेडियस सर्किल का 2 था हमारे पास में। यस ठीक सर, है। अब इसी को कैसे कोई कितना इजी कितना सिंपल कर सकता था, तो आदमी जो सिंपल करने वाला होता वो क्या करता, कभी भी इसकी लेंथ निकालने की कोशिश नहीं करता। वो सिंपली क्या पुटअप करता, देखो मैं क्या करता है इसको, टू यस इंटू सर, वन बाई टू भी नहीं करता क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है ये। मैं सिंपली यस इसको सर, यहाँ P लिखता, ओ लिखता, मैं क्या लिखता इसको सिंपली पी ए इंटू ओ ए लिखता खाली मैं। वही। पीए को इमिडिएटली मैं किसके टर्म में लिख देता, चाहे ओ ए के टर्म में लिख देता, चाहे इसके टर्म में लिख देता। ठीक है, क्योंकि इसकी यस वैल्यू सर, मुझे तुरंत निकाल लेनी थी कि थीटा है हमारे पास में, ये वैल्यू पता है हमें 4 है, ये वैल्यू हमें पता है 2 है, तो आपको 1/2 यानी 30 डिग्री है थीटा, कितना है 30 डिग्री 30 थीटा है। डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस निकालना है तो कॉट थीटा का फार्मूला मैं तुरंत लगा देता यहाँ पे। क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना यही, यस सर। तो बेस इक्वल टू 2 इंटू कॉट थीटा मिल जाता है हमको, मिल जाता ना, पर सर टू थीटा रूट तो थ्री हमें मिल जाता दिया ही है नहीं हमको। हुआ। थीटा तो हमने निकाल लिया ना, देखो अच्छा सर हमने उससे अच्छा 360 डिग्री अच्छे से समझ आ गया सर कैसे निकला। ये थीटा हो गया हमें, ये 4 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। यस सर, साइन थीटा इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, है ना। यस यस सर, तो ये चीज हमने देखते ही इसको बना डाला हमने। यस सर, समझ में आई बात? यस सर, ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते थे इसको लेकर के। यस सर, ठीक है। यस सर। अब नया टॉपिक देखते हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स क्या है। Equation of circle passing through given points. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है? Then x minus x का whole square plus I. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी फोर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। Yes. इन दिस 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स आर देयर, कौन कौन से हैं? जी है, एफ है, And C. एंड सी है। ठीक है। Yes. तो सर्किल के इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए कम से कम 3 कंडीशन चाहिए हमको। ठीक है, Yes. 3 इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स वी नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशन। ठीक है। Yes. इफ 3 पॉइंट्स, अब देखो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है ना,
यस सर। क्या आदमी को पता है कि 3 इक्वेशन चाहिए, तो अब अगर पता है तो इसी बेस पे 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा वो। यस इफ सर। पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 lie on the सर्किल इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है। देन इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, करेगा सेटिस्फाई। यस सर, से तीनों पॉइंट्स उस पे लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 इक्वेशन बन गया। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। अच्छा, एक टर्म आपने शायद सुना हो पहले, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर क्या सुना है, है सर, साइक्लिक क्या होता है ये, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है ये? सर एक मैं सोच रही, सर मैंने भूल गई हूँ सर। सर उसमें एंगल्स का होता है सर कुछ। नहीं, क्वाड्रिलेटरल होता है अगर इसके वर्टिसेस क्या करें, साइकिल सर्किल पे लाई करें। कहाँ पे करें? सर सर्कल पे लाई करें। सर्किल पे, फोर चारों कोऑर्डिनेट क्या करें, सर्किल पे लाई करें, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 4 पॉइंट हैं तो भी चारों पॉइंट क्या सेटिस्फाई करेंगे, सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। ओके। सर मेरे को एक डाउट था सर, जैसे आपने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वाला सर जो बताया, सर हाँ तो इसमें सर जो गिवन पॉइंट्स हाँ हैं जैसे जी एफ एंड सी, तो मतलब सर अगर हम इनकी, अगर हमें कोई और 3 पॉइंट्स दे रखे हो जो सर्कल पे लाई करें, और सर अगर वो उनकी वैल्यू पता हो तो सर हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब हाँ, ऐसे बिल्कुल निकाल इक्वेशन सकते हैं। बस जी 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 एफ से निकाल लेंगे तो उसका इक्वेशन बन जाएगा। मतलब सर इस वाले कॉन्सेप्ट का बस इतना काम है कि अगर जैसे अगर 3 पॉइंट्स ऐसे दियो तो हम जीएफसी निकाल सकते हैं, अगर जीएफसी दिया तो हम पॉइंट्स या कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अभी देखो क्या करेंगे, इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे। देखो हमने थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए हमने पढ़ा था वहां पे, सर्किल के फॉर्म में 4-5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे ना हमने। यस सर, हमने से देखा था बहुत कैसे सारी कैसे सर्कल कर की सकते पड़ी हैं। थी। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास में सर्किल के अंदर, है ना, कोई भी यस पॉइंट सर। ले लिया हमने, तो किसी एक पॉइंट से इनका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, है ना। यस सर। तो कम पॉइंट दिए हैं तो इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के बना सकते हैं हम, और भी 3 पॉइंट्स दिए हैं तो इस वाले को लेकर बना सकते हैं हम। इसी तरीके से 4 पॉइंट्स से तो क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के बना सकते हैं कि 4 पॉइंट्स हैं अगर आपके पास में ये, और ये यस क्वाड्रिलेटरल सर। बना रहे हैं आप ऐसे, है ना, ये यस सर। ऐसे बनाएंगे ना, ये यस सर। है ना ये। तो इसको भी यूज करके हम कर सकते हैं, तभी एक एक फॉर्म को धीरे धीरे करके देखेंगे, एक एक टर्म को। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन बना लें इस पे। यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखो। इफ ए सर्किल पासिंग थ्रू, if a circle passes through the point 0 0 a comma 0 0 comma b, then find its center, then find its center।
सेंटर क्या होता था, हमने देखा था H 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा एंड माइनस एच हो जाएगा ना, सॉरी yes एफ, एच नहीं यहाँ पे एफ है। निकाल लो फटाफट। तो इससे 3 इक्वेशंस बनाओ पहले से जो इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं उससे। बिल्कुल, पहला पहला पुटअप करोगे तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस सर। इस वाले को पुटअप करोगे तो खाली a बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2 2ga प्लस c, तो c ऑलरेडी आपका 0 था, मैं प्लस उसको यूज कर ले रहा हूँ, इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आपका g मिल जाएगा डायरेक्टली। g इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -a/2 मिल जाएगा ना। इसी तरीके थर्ड पॉइंट को पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, b स्क्वायर प्लस 2f, c ऑलरेडी 0 है, इक्वल टू 0 इम्प्लाइज f इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -b/2। -b। तो सेंटर क्या हो जाएगा, -g है तो a/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। यस ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, तो एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर वाले पे देख लेते हैं कैसे उसका यूज यस करेंगे। सर। ठीक है, देखो, सो दैट ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्वेश्चन है, So that is cyclic coordinate. is found by the line 5x 3y equal to 9, x equal to 3y, 2x equal to y, and x plus 4y plus 2 equal to 0, taken in order. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. तो पहले लाइंस को प्लॉट करें, मतलब सर जैसे ग्राफ पे करते थे। लाइन को प्लॉट करते ए बी सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। यस सर।
सर कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए सर मैंने जितने भी थे। क्या क्या है? सर एक 5x+3y वाले से लाइन जो थी उसका आया था 0,3 एंड 9/5,0। सर x इक्वल टू 3y जो है सर वो 0 0 ओरिजिन से पास करेगी, जैसे जैसे 3,1 6,2 और सर ऐसी 2x इक्वल टू y भी ओरिजिन से पास करेगी। सर उसके भी ऐसी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे और सर x+4y वाले का 0, -½ और -2,0। ठीक है, अब क्या करना उसके बाद में क्या है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना। हेलो, इंटरसेक्ट आप जो लाइन बनाओगे तो क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ना ऐसे ही। मैं प्लॉट करती हूँ लाइन्स को। हाँ, तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना पहले। मैं करती हूँ। हाँ, बस। ये सर ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है हैं, नहीं कर रही हैं? सर, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है सर, मतलब सा आ रहा है। अच्छा, मैं अभी बना के दिखाता हूँ लाइन भी। ठीक है, उससे पहले इसको देख लेते हैं जरा। देखो स्क्रीन पे देखो, ये जो लाइन आपको दी हुई है, यस हेलो, सर, यस सर। ये टेकन इन ऑर्डर है, तो क्या करो, आपको पहली और दूसरी लाइन को सॉल्व किया हमने। ये पहली और दूसरी लाइन को सॉल्व किया, पहली लाइन लिया और दूसरी लाइन से एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुटअप किया हमने, एक्स इक्वल टू 3y पुटअप कर दिया। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको मिल गया ये। ठीक है, यस सर। मतलब हुआ कि पहली और दूसरी लाइन जो है वो 3/2 1/2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, यस सर। मैं लाइन बना देता हूँ। देखो x इक्वल टू 3y जो लाइन होगी आपकी, क्या है, x इक्वल टू 3y लाइन जो होगी, यस ये सर। इसको आप y इक्वल टू 1/3x करके देख सकते हैं।
मैं अब Yes, अगर sir. इसके हिसाब से डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम ऐसे बनेगा। मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइन बना रहा हूँ मैं y इक्वल टू -5x बाई 3 प्लस 9, यही है ना। Yes, sir. -9 है, इसका मतलब लाइन ऐसी जाएगी कहीं, ये है ना। Yes, sir. और उसमें अगर आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुटअप कर दो तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9/5 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा ये। Yes, sir. और 9 पे इसका स्लोप होगा। ये लाइन ऐसे जाएगी ना। ओके। मतलब हमने सिर्फ एंड इनके x, वैसे इंटरसेक्ट करके पॉइंट्स निकाले हैं। हाँ नहीं देखो क्या हमें इंटरसेक्शन चाहिए लाइन का। अब देखो x इक्वल टू 3y है, y इक्वल टू 1/3x, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से जाएगी लाइन ये। Yes, और sir. हमने क्या किया, 3/2 1/2 पे इंटरसेक्ट करेंगे ये। Yes, कितने sir. पे, 3/2 और 1/2, 2 पे. ये 2 के आसपास की वैल्यू है, यानी कि मतलब यहाँ से कहीं ये लाइन ऐसे पास कर रही है। ये इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट ए मिल गया आपको। ओके। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इन दोनों लाइन को सॉल्व किया नेक्स्ट स्टेप में। तो x इक्वल टू y/2 मिल गया। क्या मिल गया, x इक्वल टू y/2 मिल गया I आपको। by क्या 2. मिल गया? Yes, sir. अच्छा, ये भी 0 0 से पास करेगी लाइन हमारी, और हमें क्या मिला कि ये 0 पे ही इंटरसेक्ट करेगी। Yes, sir. ये कुछ यूं निकल जाएगी, है ना। Yes, sir. एक पॉइंट ये ए मिला हुआ है, एक पॉइंट हमने बी यहाँ मिल गया है हमको। फिर हमने क्या किया, हमने इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व किया, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में से कर रहे हैं इंटरसेक्ट। इस लाइन का इक्वेशन बनाओ जरा। तो ये x इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो y इक्वल टू -1/2 मिलेगा। Yes, sir. y इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो x इक्वल टू आपको Minus. -2 मिलेगा। Yes, sir. मतलब -2 और 0.5 के आसपास ये लाइन पास कर रही है हमारी। ओके, Yes, sir. ये पास कर रही है। और ये लाइन जो है जाकर के इसके कहाँ पे, -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे। ठीक है, तो ये पॉइंट सी मिल गया आपका, पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। फिर हमने क्या किया, हमने इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व किया। तो हमने क्या पाया कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। Yes, ये sir. पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जो क्वाड्रिलेटरल बना हमारा वो कौन सा बना, ये बन गया, ये इस टाइप का बना क्वाड्रिलेटरल। ए ए ये बना ना, ठीक है। Yes, sir. समझा गया ना। Yes, sir. ओके, तो लाइन बनाने के बाद में जब उनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। intersection points. अब बता दिया। अब देखो हमारे पास पॉइंट से ए है, बी है, सी है, डी है। हमें क्या प्रूव करना था कि ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका मतलब ये सर्किल पे होने चाहिए, है ना। Yes, sir. तो पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट सी पता है। इनमें से अगर कोई भी 3 पॉइंट ले ले हम, अगर वो 3 पॉइंट सर्किल पे हैं तो चौथा पॉइंट अपने आप सर्किल पे होगा। Yes, sir. ठीक फिर है, जैसे किसी भी सर्कल की 3, इक्वेशन निकालनी होगी तो फिर इन बिल्कुल। तो अब x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ले लिया सर्कल का इक्वेशन हमने। यस सर।
और ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर वहां से जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से जी, एफ और सी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। यस ठीक है, तो जब जी, एफ एंड सी की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट प्रूव करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो इसके हेल्प से ए बी सी पॉइंट के हेल्प से जो सर्किल का इक्वेशन आएगा, अगर डी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो फिर वो ठीक है, साइक्लिक तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। ठीक है, यस सर। हो जाएगा, यस सर। तो इसको कर लेना। यस सर। तो अब कल हम लोग देखेंगे इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म। देखो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस 2D ज्योमेट्री को जो है फिनिश खत्म कर हो दूं, जाए। क्योंकि उसके बाद में फिर हम अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या सीरीज जो है यस वो सर। टॉपिक अभी देखेंगे, जिससे तुम्हें यहाँ कंपटीशन के साथ साथ में बीटेक में भी बेनिफिट मिले। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू बेटा।